ये क्या हो रहा है? वो पाइपर है, कोई भी धुन बजाकर इंसानों को चूहों की तरह अपने पीछे लगा सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम और अम्मी उसकी हिमायत में हो और ये रबासी भाई उसे शदीद नफरत का इजहार कर रहे हैं। यूरोप और अमेरिका तो दूर की बात है जनाब, हम तो यहाँ आपको शहरों वालों माहौल भी नहीं दे पाएंगे। बस यही गरीब खाना है अपना। खुशबख्ती तो हमारी है जो आप जैसे बड़े फनकार ने हमारी दावत को दूर की। बस वहां कौन बैठे हैं? वो तो गरीब मिस्किनों की जगह है साहब। जमीन से तो अच्छी है, यहाँ थोड़ी देर पहले मैं बैठा हुआ था। वो जमीन भी दरवेशों की जमीन थी जनाब। वैसे आपको वहां देख के आदत बहुत है। मैं जिस चीज की तलाश में हूं वो न जाने मुझे कहां कहां ले जाएगी। क्या ढूंढ रहे हैं आप? थोड़ी सी जिंदगी। थोड़ी सी जिंदगी? अरे साहब, थोड़ी सी ही क्यों, आपके सामने तो एक उम्र पड़ी है। हम जितने बरस की जिए नजर नहीं साहब, अपनी सारी जिंदगी में एक मुख्तसर सा अरसा होता है जो हकीकत में हम जीते हैं। कौन जाने आइंदा जो सांसें हमें मैसर हों वो हमारे किसी काम की हो या ना हो। किस तरह की बातें पहले कभी आप जैसे के मुंह से नहीं सुनी। मुझ जैसे? जी, आपकी उम्र के लड़के वाले तो बस बेटा चाय ले आओ। ये अमन है, मेरी बेटी। क्या करती है हेमन? करती थी कभी कोयल की तरह कूका करती थी, अपनी मां के साथ मिलकर क्लासिकल गाया करती थी तो आसमान पर सितारे झूम उठते थे। झरनों का पानी रुक जाया करता था मां बेटी को सुनने के लिए। कैंसर की बीमारी इसकी मां को हमसे छीन के बहुत दूर ले गई। वादी और सोमवादी सुर का साथ टूट गया। तब से चुप साध लिया हमने। गाना तो दूर की बात, बहुत तकलीफ करती है हमसे। थैंक यू। हम हेमन का नाम बदल देंगे नजर अली साहब। जी, हेमन तो एक राग का नाम है और राग कभी चुप नहीं रहते। अब हम यहां नहीं आएंगे, हेमन आया करेगी हमारे पास।
हमारे एनेक्सी में। हमें मंजूर है जनाब, ये आपकी खिदमत करे, इससे बड़ी और क्या बात होगी हमारे लिए। अरे ये बर्फ जैसी ठंडी चाय पिलवा रही है सऊद साहब को, ये अच्छी बात तो नहीं है ना अमन बेटा? ठंडी जरूर थी मगर थी सुरीली। मैं ये कब ले जा सकता हूं अपने साथ सौगात के तौर पर? क्यों नहीं जाना, पूरा घर आपका है। शुक्रिया, चलता हूं। मुझे आपका हेमंत का इंतजार रहेगा। चलिए मैं बाहर तक चलूंगा। नहीं, आप दिन भर की मेहनत के बाद घर लौटे, घर पर ही रहे अपने हेमंत के पास। खुदा हाफिज़। बेटा, तुम्हारी वापसी के रास्ते खुलने लगे हैं। मेरे बाद एक बार फिर यहाँ पर गैर कानूनी और गैर आईनी हरकत शुरू हो गई। अब्बासी भाई, आपको याद है आपने मेरे साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था? हाँ, मगर वो तो बदतमीजियों के बारे में था। जी, तो ये क्या है? अंडा मक्खन जैम? तुम्हें शायद मालूम नहीं डॉक्टर साहबा, मैं पिछले दिनों बहुत बीमार रहा, लिहाजा ये सब कुछ तो अंदर की कमजोरी का इलाज है। बाहर से तो न जाने क्यों यूं ठीक ठाक सा लगता हूँ। जैसे ये बाहर से ठीक ठाक लगने वाली बात जो कुछ फहमी है आपकी। आप ऐसे करें, सुबह एक ग्लास दूध का ले लिया करें, एक सूखे टोस्ट के साथ। मैं जानता था समाना जिस दिन भी वापस आएगी घर में क्लिनिक खुल जाएगा। जा रहा हूँ और कल से मेरे दफ्तर का वक्त भी सुबह 6:30 बजे है, जल्दी जाना होगा। आपके ऑफिस के साथ वाला कैफेटेरिया सुबह 6 बजे खुल जाता होगा शायद। जी, दूध के गिलास के साथ सुपर टोस्ट वहां भी मिल जाता है, खासा सस्ता और किसी नौआमूज डॉक्टर की मुदाखलत के बगैर। असल में समाना, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे बहनों की असल बीमारी ये है कि इनमें कंफ्यूजन में रहने का शौक हो गया। अपने ही रचाए हुए किसी ड्रामे पर खुद ही पढ़ने लगते हैं। अब देखो, ये जो एलेक्सी वाला सीरियल चल रहा है ना, ये इन्हीं का बुनियादी ख्याल था। लेकिन मैंने कभी ये तो नहीं देखा कि आपकी मुखालफत के सामने अब्बासी भाई ने कभी सर उठाया। खैर, ऐसी भी बात नहीं है, जो कुछ इन्हें करना होता है ना वो कर गुजरते हैं। सभी इस मामले में मुझे अम्मी जान ने बहुत कमजोर कर दिया था। तुम जानती हो समाना, उनके होंठों पर बिखरने वाली हल्की सी मुस्कुराहट भी अगर मुझे खरीदनी हो ना, तो मैं क्या कुछ बेच सकती। जो म्यूजिशियन जिस दिन से आया है, अम्मी इतनी खुश हैं कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो फिर भूल जाए सारे किस्से को। यही कर रही थी अगर समाना। असल में तुम सब में छोटी हो, पता नहीं मुझे तुमसे ये बात करनी भी चाहिए या नहीं, लेकिन
एक जवान लड़के का इस तरह से हमारी एनेक्सी में रहना और फिर सीमा का उससे खुलने जाना मुझे नहीं। ये क्या कह रही हैं आप बाजी? सीमा सीमा ये कैसे मर्दों के बारे में उसका रवैया नहीं है, मगर इस लड़के ने सऊद ने कुछ ऐसा जरूर है जो। क्या है ऐसा? देखा है उसे, रफू की हुई जीन्स, बगैर बटनों की कमीज पहनने वाले आम से लड़कों जैसा है। कई नजर में तो वो मुझे एडिक्ट लगा। आप ऐसे करें, सीमा को ऐनक लगवा दें, जो मैंने देखा वो भी देख लेगी। राजू, हाँ चल आजा। फाइन, थैंक यू। क्या हो रहा है सर? बस काम हो रहा है। आधे घंटे से फाइल देख रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझ में आ जाएगा सर। अब बहुत ही देखिए। हाँ, थैंक यू। बैठो, तुम बैठो प्लीज। थैंक यू। सर, वो सऊद हमारा स्टूडियो देखना चाहते हैं, तो मैंने सोचा कि आपसे परमिशन ले लूं। परमिशन कैसी? बल्कि मैं खुद चलता हूँ आप लोगों के साथ। ये फाइलों के मामले में पता है कि मैं कितना अनाड़ी हूँ। थैंक यू। अच्छा, हाँ, तो आप चलें? आर यू ओके सर? हाँ, क्यों? नहीं, कुछ नहीं, यही। सलमान साहब को खुले घर से रहना अच्छा लगता है। इनके साथ काम करोगे तो इनकी आदतों से वाकिफ हो जाओगे। ऐसे ही कह रही है ये, हालांकि खुद मुझे तक नहीं समझ सकी। कोशिश नहीं की सर। वैसे दफ्तर में और भी तो बहुत से काम है ना। वैसे मुझे किसी को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ये भी एक गिफ्ट है जो ऊपर वाले ने मुझे दिया, और मेरा गिफ्ट मुझे ये बताता है कि आप एक बेहद हसास मगर साथ ही साथ बड़ी साफ और शफाफ शख्सियत के मालिक हैं। थैंक यू। और जो कोई भी आपको समझने की कोशिश नहीं करता, वो दरअसल अपने आप से ज्यादती कर रहा होता है। चलो। बीमार है क्या? क्या मतलब है तेरा? इस किस्म की हरकत जो है हम हॉस्पिटल में सब करते हैं कि किसी मुतअद्दी बीमारी का मरीज कमरा छोड़कर जाता है उसी तरह से मारने के लिए। ये सब कुछ तो मैं पहले भी करती थी उसके आने से। तुम्हारे अब्बा मरहूम से जो मैंने वायदा किया है ना, उसे तो मैं निभाऊंगी।
कम से कम मुझसे इस किस्म की बातें मत। अस्पतालों में बहुत सारे लोगों को ऊपर जाते हुए देखा है जो फिर पलट कर कभी वापस नहीं आए, और शुक्र है कि वो वापस नहीं आए, वरना हम डॉक्टर्स का गला पकड़ कर वो जरूर पूछते कि तुम कौन थे हमें ऊपर भिजवाने वाले। और ये क्या है लड़का सही ना, इसकी बातों में आप हरगिज मत आइए बेटा। मैं उसकी क्यों ना बात मानूं? अच्छा तू आ, मैं तुझे बताती हूँ तुम्हें लड़का है कौन। बैठ तू। मतलब है आपका? तेरी पैदाइश से 3 महीने पहले तेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, यहाँ और इसी जगह। 10 दिसंबर की वो एक ठंडी रात थी। 10 दिसंबर, उसी रात यहाँ से बहुत दूर स्वीडन में एक पाकिस्तानी के यहाँ सऊद नामी लड़के ने जन्म लिया। अम्मी खुदा के लिए महज इत्तेफाकात से उल्टी सीधी कहानियां मत घड़े, और वैसे भी हमारा यकीन नहीं है इस किस्म की नकलियात पर। तुझे मालूम है सऊद ने मुझसे क्या कहा? कहने लगा कि अपने मरहूम शोहर की बकिया जिंदगी जीने की इजाजत दे दे। भला बताओ ये ख्याल उसके दिमाग में कहाँ से आया? अम्मी, इस दुनिया में हजारों फ्रॉड इससे भी उम्दा ख्यालात ये घूमते हैं ज़हनों में, आप जैसी भोली भाली अम्मी को धोखा देने के लिए। तू ना मान, मगर ये बता सारे शहर में सऊद की नजर इस एनेक्सी पे आकर क्यों ठहरी? स्वीडन से आया था, पता नहीं कैसी जिंदगी गुजारी होगी। यहाँ आया तो लड़ झगड़ कर अपने रहने के लिए यही ठिकाना मांगा, और जहाँ का फ्लैश भी काम नहीं कर रहा। अम्मी, जो लोग यूरोप से लुटपुट कर यहाँ आते हैं ना, वो यहाँ आकर अपने लिए महल नहीं ढूंढते। और मेरी आपसे अभी भी यही मिन्नत है कि आप और वो मिलकर एल्फ्रेड हिचकॉक की जो ड्राउनी फिल्म बनाने जा रहे हैं ना, वो यहाँ की मार्केट में नहीं चलेगी। नहीं समझिए आप, समझेंगी भी नहीं। अच्छा ये बताइए, अब्बा क्या करते थे? सबको पता है, डॉक्टर थे तेरी तरह। और ये लड़का, इसके हाथ में स्टेथोस्कोप पकड़ा दिया तो उसमें भी गाना गाने लगेगा। मौसीकार है ये। भाई तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारे अब्बा को मौसीकी पसंद नहीं थी? हमारी शादी से पहले भी उनके घर में मौसीकी की महफिलें हुआ करती थी। शादी के बाद भी उनका मिलना जुलना कई नामी गिरामी सिंगरों के साथ था। अब ये इनकी शौक है मेरे लिए। बहरहाल मौसीकी का शौकीन होना और मौसीकार होना ये दो अलग अलग चीजें हैं। अम्मी, आप सऊद में अब्बा जान वाली खुसूसियात ढूंढकर अब्बा जान से ज्यादती कर रही हैं। मैं जो कर रही हूँ ना, वो मुझे करने दे। करें, जो मुझे करना होगा ना वो आप लोगों को बहुत जल्द बता दूंगी। फिलहाल इतना कह दूं कि अब्बा यहाँ रिसर्च क्या करते थे, और ऐसे किसी काम के लिए इस नेक्से की मुझे भी जरूरत पड़े बहुत जल्द। और मेरा ख्याल है आप अपनी बेटी को मना नहीं करेंगी वो करने से जो उसके वालिद किया करते थे। हेलो हेलो, कौन है आप? क्या बकवास कर रहे हैं? अपना नाम बताने की हिम्मत करोगे? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे शौहर कौन है और क्या कर सकते हैं। ओके ओके ओके, तुम्हारी जुबान भी आजाद है और हाथ भी, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। हेलो हेलो हेलो, वही लोग
इकबाल खान को फोन करो अभी, उनसे कहो कि हमारे ऑफिस के फोन पर ऑब्जर्वेशन लगवा दे। वो तो मैं करूंगी मैडम, लेकिन ये तो बताइए क्या क्या कह रहा था वो? घटिया और नीच गुफ्तगू कर रहा था, धमकियां दे रहा था। और तो बाज आ जाओ वरना एक एक करके सबको उठवा दूंगा, ये कह रहा था वो। किनकी हरकत हो सकती है? पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। मैं आईजी साहब से मिलने जा रही हूँ। मैं अपने स्टाफ की सिक्योरिटी से गाफिल नहीं रह सकती। और तुम जल्दी घर चली जाना। ओके मैडम। रिजल्ट के बाद ही डिसाइड होगा कि हाउस जॉब कहाँ करनी है। नहीं, गायनी नहीं, बहुत टफ है, बहुत टफ है। 24 घंटे की इमरजेंसी कौन करेगा? तुम तो ना बोलो, तुम तो शादी करा के घर बैठ जाओगी और अपने हाउस की जॉब्स में मसरूफ हो जाओगी। नहीं यार, मेरा नंबर तो भी बहुत दूर है। अभी हमारी सीमा साहिबा मंजली सिस्टर जो बैठी हैं, नहीं जुकाम नहीं है, मैं कुछ सुनने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे घर में 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट जैसे खुशबुएं उठ रही है कहीं से। लगता है कोई आने वाला। अच्छा सुनो, आई कॉल यू लेटर, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ, मैं चेक कर रही हूँ। यही तो मैं पूछने आई हूँ कि लोगों की चीजों को खूबसूरत बनाने वाली सलमा खान अलग से चेहरे पर ये धुएं की तरह लपेटे हुए खड़ी है कैरियर। कुछ भी कर सकती है जान। अब ये क्या बना रही धुआं का? हाँ पता नहीं, बताओ क्या बात है, कौन आ रहा है? जब कभी तेरा रिश्ता मांगने आएंगे ना, तो भी तो इसी तरह खड़ी होंगे किचन में, दोनों में खुशी के आंसू मिले थे। आपकी तरह है, हम आपको किसी की कोई जरूरत नहीं रहेगी। मैं इतना नहीं लगा दूँ, कोई रिश्ता मांगने आए और किस घूम कर चला जाए। तो बात है यार, किसका हाथ मांगा जा रहा है? सीमा मेरी सीमा की सारी जिंदगी इसी इंडस्ट्री में घुसती है। मुझे क्या आपने लड़कों को जो शायद साहब का असली नाम बताना पसंद करें? सलमान।
रहे हैं सलमान साहब? नहीं तो हाँ, अभी तक तो कमाल करते हैं आप, या शिद्दत से इंतजार हो रहा है आपका? कहा? किस जगह? चलिए अब आप पूछेंगे कि तुम कौन? अरे भाई अब्बासी बोल रहा हूं। शाम 4 बजे बात हुई थी ना कि रात का खाना आप। हाँ वो तो मुझे याद है। मुझे हम जब अपनी होने वाली बीवी के घर पहली बार गए थे तो हमने वक्त की पाबंदी का पूरा ख्याल रखा था। अपने होने वाले ससुराल पर अगर धाक बिठानी है तो बंदे को पंक्चुअल होना पड़ता है, पंक्चुअल। कैसा ससुराल अब्बासी साहब? आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मैं आप जल्दी से आ जाए, समझ में समझाने वाली गुफ्तगू यहाँ होगी, हमारे यहाँ। बस सीमा भी आने ही वाली होगी थोड़ी देर में। सीमा? लगता है सलमान साहब आज नाश्ते में आपको कोई अच्छी नस्ल की ठुमरियां नहीं मिली। मूड कुछ खुशगवार नहीं है आपका। आप ठीक कहते हैं। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सूरज अपनी किरणों में एक अजीब सा डिप्रेशन लेकर तुलू होता है। सूरज को इल्जाम न दे, हम अपने मूड्स अपने साथ लेकर जागते हैं। नहीं, दिनों के भी अपने मिजाज होता है। हर दिन एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। वक्त अगर एक जैसा होता तो मुतारिक ना होता, रुक गया होता। सुबह के वक्त बनाई हुई पेंटिंग में शाम के सूरज की लाली नहीं हो सकती। रात का राग सुबह नहीं अलापा जा सकता। सुना है सलमान साहब, मौसीकी को आपने कुछ ज्यादा ही तारीफ कर लिया आपने। लेकिन कभी कभी जिंदगी कुछ और भी डिमांड करती है आदमी से। जब जिंदगी से ही कोई डिमांड बाकी ना रहे तो फिर क्या करे आदमी? वैसे ऐसा आपकी उम्र में होना तो नहीं चाहिए। ये क्या हो रहा है? डिप्रेशन, मिजाज, मूड, जिंदगी, ऐसी फलसफियाना गुफ्तगू, और वो भी खाने से पहले। खाना लगवाइए ना। हाँ हाँ बिल्कुल जरूर, लेकिन सीमा तो जरा आ जाए। समाना जाओ जरा सीमा को फोन तो करो। अच्छा ओके।
सलमान साहब, आपसे मुझे एक गिला है। इतना अरसा हो गया आपको सीमा के साथ काम करते हुए, उसकी आदत है, आप नहीं बदल सकते। सीमा है कहाँ इस वक्त? हेलो जी। बाजी 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 कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। हमने देखा इमारत के अंदर तेज रोशनी थी। फिर गौर से देखा तो खिड़कियों के पर्दे जल रहे थे। हम समझ गए अंदर आग लगी हुई है। और अजीब बात तो ये जनाब कि जब हम ऑफिस के मेन दरवाजे पर पहुंचे तो वो बाहर से लॉक था और अंदर वाला शीशा भी टूटा हुआ था। बाहर से क्या मतलब? बाहर से बंद है क्या? जी। और जब दरवाजा खोलकर हम अंदर गए तो अंदर आग के शोले थे और कमरा धुएं से भरा हुआ था। और वो सीमा और वो लड़की वो बुरी तरह झुलस चुकी थी और खिड़की के पास एक तरफ पड़ी हुई थी बेहोश। ज्यादा फिक्र की बात नहीं है, सीमा को होश आ गया है। इधर समाना, उसका चेहरा हाथ वगैरह से, चेहरा तो बच गया है। गर्दन ज्यादा फिक्र की बात नहीं है,
सीमा को होश आ गया है। मगर समाना, उसका चेहरा, हाथ वगैरह से चेहरा तो बच गया है, गर्दन पे कुछ निशान है लेकिन ज्यादा गहरे नहीं है। हाथ अलबत्ता काफी झुलस गए हैं। सीमा को घर ले चले। What do you mean घर ले चले? ये हॉस्पिटल है और यहाँ ये जनरल हॉस्पिटल है, बर्न सेंटर नहीं है। तो घर में क्या कर लेंगे हम लोग? यू आर अ डॉक्टर, aren't you? लेकिन मैं इस तरह की डॉक्टर नहीं हूँ। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। तुम क्या मदद करोगे भाई? मैं ट्रेन पैरामेडिक हूँ, ऐसे बहुत से केसेस हैंडल कर चुका हूँ। तुम्हें यकीन है कि तुम कोई नया मजाक नहीं कर रहे? ये कोई मजाक का वक्त तो नहीं है बासी साहब। सीमा हमारी प्रॉब्लम है और वैसे भी हमें किसी अजनबी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। क्यों समाना? वेल, हॉस्पिटल्स में इलाज करने वाले भी अजनबी होते हैं बाजी। सऊद की बात पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या ये घर पर ड्रेसिंग कर सकेगा सीमा की? क्या ये उसे प्रॉपर नर्सिंग केयर दे सकेगा? वो भी कर लूंगा। अच्छा, डॉक्टर साहब, आप पेशेंट के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? ये मेरे बायोडेटा के बारे में बातें करने का वक्त नहीं है। स्वीडन में एक्सीडेंट्स में कराते हुए लोग हमें अजनबी कहकर रद्द नहीं कर दिया करते थे, शुक्रिया अदा करते थे हमारा। आप सीमा को घर ले चलें, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। कैसी हैं आप? बेहतर। और कैसा लग रहा है घर वापस आ जाना? थैंक यू। मुझे पता चला है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो हल्की नहीं पड़ी रहती। ये खुसर पुसर मुझे अच्छी नहीं लग रही। मालूम नहीं क्या मंत्र पड़ रहा है सीमा के कान में। वैसे हैरत है भाई, ये लड़का जो चाहता है कर गुजरता है। बिल्कुल ही बेबस हो गए हम इसके सामने। बहुत हो चुकी है, बस अब इसके भी दिन गिने जा चुके हैं। मैं ज्ञानात किसी बातें मत करें आप। जाके सीमा को उतारे और अंदर ले जाने का इंतजाम करें। जी जी जी, जी करता हूँ, कुछ करता हूँ अभी। मालूम नहीं था कि आप यहाँ मौजूद होंगे। मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ।